Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Faiza Sheikh. Today I am going to start very common and very easy and very dominant topic, kidney function test, KFTS. इनफैक्ट लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किडनी के बारे में ओवरऑल, बट दे आर न्यू इन दिस चैनल, तो वो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं जो न्यू है इस चैनल के ऊपर। किडनी के बारे में तमाम नो हाउ आपको मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज हम उसी से रिलेटेड एक न्यू वीडियो बना रहे हैं जिसमें किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि KFTS क्या होते हैं। बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं कुछ कंटेंट इम्पॉर्टेंट, जिसमें फंक्शनल यूनिट्स हो गया, किडनी फंक्शंस हो गए, रूटीन किडनी फंक्शन टेस्ट हो गए, सीरम कैरेटिनाइन हो गए, कैरेटिनाइन क्लियरेंस क्या होता है, या कोक्रॉफ्ट गॉल्फ फार्मूला फॉर GFR एस्टिमेशन क्या होते हैं, या सीरम यूरिया क्या होता है। बेसिकली हमें पता है कि फंक्शनल यूनिट्स क्या है ना, तो नेफ्रॉन जो होता है फंक्शनल यूनिट, बेसिक यूनिट जो होता है ना वो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन जो एक फंक्शनल यूनिट है ऑफ किडनी का। तो हमारा जो किडनी है वो तकरीबन अबाउट एटलीस्ट मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पे कंसिस्ट है, और यही नेफ्रॉन्स कंसिस्ट करते हैं, कंपोस्ट करते हैं ग्लोमेरुलर्स को एंड रीनल ट्यूब्यूल्स को। ये नेफ्रॉन्स परफॉर्म करते हैं होम्योस्टैटिक फंक्शन को बाय यूर अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस के थ्रू, और ग्लूमर्स एंड सिक्रीशन करते हैं रीएब्जॉर्प्शन एट रीनल ट्यूब्यूल्स के। यहाँ अगर हम डिस्कस करें ईच नेफ्रॉन्स जो कि कॉम्प्लेक्स यूनिट है, कॉम्प्लेक्स अपैरेटस है जो कि कंप्राइज होता है 5 बेसिक पार्ट्स के ऊपर। तो ग्लोमेरुलर्स जो है एक फंक्शनल है, इसका जो फंक्शन होता है वो फिल्टर करता है इनकमिंग ब्लड्स को, ठीक है। इसके फैक्टर्स और फैसिलिटेट फिल्ट्रेशन क्या होती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर हो गया इन द ग्लोमेरुलर्स हो गया, कैपिलरीज का जो कि रिजल्ट ऑफ देयर पोजीशन बिटवीन 2 आर्टेरियोल्स हो गया। द सेमी परमेएबल ग्लूमर्स जो होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि विच हैज़ अ मॉलिक्यूलर साइज और आउट ऑफ वैल्यूज़ रखते हैं ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 66,000 के ऊपर। अगर हम सेकंड बात करें कि ईच नेफ्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स अपैरेटस है जो कि कंप्राइज है 5 बेसिक पार्ट्स पे, तो इसका जो सेकंड पार्ट जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। अब ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो किस तरह काम करता है, किस तरह वर्किंग होती है, तो ये इसकी वर्किंग होती है फिल्ट्रेट करना, एंटरिंग दिस सिक्रिएशन ऑफ द नेफ्रॉन्स की इज़ क्लोज टू इट्स फाइनल कंपोजिशन के ऊपर। इफ़ेक्ट करता है ये स्मॉल एडजस्टमेंट टू अचीव इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस हार्मोनिस्टिक अंडर द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ बोथ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स यानी ADH एंड एस्टेरोन पर। अगर हम थर्ड जो है इसकी कंपोनेंट की बात करें तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो कि रिटर्न करता है बल्क ऑफ ईच वैल्यूएबल सब्सटेंस को बैक टू द ब्लड सर्कुलेशन में। 75% ऑफ वाटर, सोडियम एंड क्लोराइड होता है, 100% ऑफ द ग्लूकोज होता है अप टू द रेनल थ्रेशोल्ड में। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द अमाइनो एसिड्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वेरिइंग अमाउंट्स ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड एंड आयन, जिसमें मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ये चीज़ें जो हैं वह इंक्लूड होती हैं। अगर हम फोर्थ की बात करें तो लूप ऑफ हैनल है, इसकी जो फैसिलिटीज़ होती है ये फैसिलिटेट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की सोडियम एंड क्लोराइड के साथ। अगर हम फिफ्थ बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है, ये कलेक्शन करती है डक्ट्स की, आर द फाइनल साइट्स फॉर इधर कंसंट्रेशन करती है और डाइल्यूटिंग यूरिन की। द हार्मोन्स ADH एंड एल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन दिस सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन टू कंट्रोल करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम की।
chloride and urea are also reabsorbed here. किडनी फंक्शन में अगर देखें तो रेगुलेशन ऑफ होती है कि किन चीज़ों की, जिसमें वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना चाहिए, एसिड बेस बैलेंस होनी चाहिए, आर्टियल ब्लड प्रेशर होता है इसके अंदर, एक्सक्रिएशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं और फॉरेन केमिकल्स होते हैं। इवन के हार्मोनल फंक्शंस जो होते हैं ये सिक्रिएशन करता है एरिथ्रोपायोटीन एंड एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी की एंड एक्टिवेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन बाय रेनिन के थ्रू। ये एक मेटाबॉलिक फंक्शन है जिसमें साइड फॉर ग्लाइकोजेनेसिस होते हैं। वाई टू टेस्ट द रेनल फंक्शंस का क्यों करना चाहिए, तो इससे मैनी डिजीज़ अफेक्ट होती हैं रेनल फंक्शंस पे, ठीक है। सम ऑफ सेवरल फंक्शंस आर अफेक्टेड हो जाते हैं इसके थ्रू। इन अदर देयर इज़ सेलेक्टिव इम्पेयरमेंट ऑफ ग्लूमर्स फंक्शंस होते हैं, इवन के वन और मोर ऑफ ट्यूबुलर फंक्शन। मोस्ट टाइप्स ऑफ रेनल डिजीज़ कास्ट करती है डिस्ट्रक्शन ऑफ कंप्लीट नेफ्रॉन्स की। अगर हम किडनी फंक्शन टेस्ट की बात करें, रूटीन किडनी टेस्ट फंक्शन की, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सीरम कैरेटिनाइन यानी जिसे CR कहा जाता है, कैरेटिनाइन क्लियरेंस और सीरम यूरिया। अगर बोथ सीरम की बात करें जिसमें सीरम कैरेटिनाइन और सीरम क्लियरेंस, तो दोनों यूज़ होते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर। ये कंफर्म करते हैं डायग्नोसिस ऑफ रीनल डिजीज़ को, गिव एन आइडिया देते हैं अबाउट द सेवरिटी ऑफ द डिजीज़ की, फॉलो अप करते हैं ट्रीटमेंट। अगर हम बात करें फर्दर कि डिफरेंस क्या है CR एंड CL के अंदर, तो सीरम कैरेटिनाइन जो है 55 to 120 मोल लीटर एडल्ट्स के अंदर होता है। कैरेटिनाइन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ कैरेटिनाइन कैटाबॉलिज्म है। ये 98% ऑफ द बॉडी कैरेटिनाइन जो है प्रेजेंट होती है इन द मसल्स के अंदर, वेयर इट फंक्शंस एज ए स्टोर हाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैरेटिन नेफ्रॉन्स। अबाउट 1-2% ऑफ टोटल मसल्स जो होते हैं वो कैरेटाइन और कैरेटाइन जो फॉस्फेट पूल होता है इस कन्वर्टेड हो जाता है डेली टू कैरेटिनाइन थ्रू द स्पॉन्टेनियस नोन एज एंजाइमेटिक लॉस ऑफ वाटर करता है और फॉस्फेट का। अगर हम कैरेटिनाइन क्लियरेंस की बात करें तो ग्लोमेरुलर फंक्शन है GFR है, ये प्रोवाइड करता है यूज़फुल इंडेक्स ऑफ द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्लोमेरुल को। इट गिव्स एन एस्टिमेशन ऑफ डिग्री ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट बाय डिजीज़। सीरम कैरेटिनाइन अगर इस एक प्लाज्मा है जो कि फ़िल्टर करता है फ्रीली एट द ग्लोमेरुलर्स को एंड सिक्रिएटेड करता है बाय रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू 10% ऑफ यूरिनरी कैरेटिनाइन में। फर्दर बात करें तो कैरेटिनाइन इज़ नॉट रीएब्जॉर्ब्ड होता है बाय रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू। फर्दर प्लाज्मा कैरेटिनाइन इज़ एन endogenous substance not affected by diet. Plasma carotenine remains fairly constant throughout adult life. अगर हम कोक्रॉफ्ट गर्ल फार्मूला की बात करें तो ये एक estimation of GFR limitations है. It should be not be used if serum is creatinine is changing rapidly. The diet usual egg stick vegetarian, low muscles mass, example muscles wasting, obesity. सीरम जो है CR इज़ अ बेटर है कैविटी देन क्रिएटिनाइन क्लियरेंस के। सीरम कैरेटिनाइन इज़ मोर एक्यूरेट है। सीरम कैरेटिनाइन लेवल इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट एडल्ट लाइफ रहता है। कैरेटिनाइन क्लियरेंस इज़ ओनली रिकमेंडेटेड होता है इन फॉलोइंग कंडीशंस के ऊपर, जिसमें पेशेंट जो होता है विद अर्ली माइनर रीनल डिजीज़ रखता हो, असेसमेंट ऑफ पॉसिबल किडनी डोनर्स हो, या डिटेक्शन ऑफ रीनल टॉक्सिसिटी ऑफ सम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हो। अगर हम नॉर्मल एडेड रेफरेंस की बात करें
तो यूरिनरी एक्सक्रिएशन ऑफ कैरेटिनाइन जो है ये 0.5 से लेके 2.0 पर होता है 24 आवर्स में। इज़ नॉर्मल एडल्ट है ये। अगर हम वेरिंग अकॉर्डिंग टू मस्कुलर वेट देखें तो सीरम कैरेटिनाइन 55 टू 120 मोल्स लीटर होता है कैरेटिनाइन। क्लियरेंस जो होता है 90 से लेकर 140 होता है या 80 टू 125 होता है। ये एक राइज्ड सीरम कैरेटिनाइन है, एक गुड इंडिकेटर ऑफ इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन है। बट नॉर्मल सीरम कैरेटिनाइन डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट नॉर्मल रीनल फंक्शन है एज अ सीरम कैरेटिनाइन के, जो कि मे नॉट बी एवोल्यूटेड होता है until GFR has fallen by as much as 50%. तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू। अगर हम बात करें एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ GRF की बाय क्लियरेंस टेस्ट के दौरान, तो ये रिक्वायर्ड डिटर्मिनेशंस ऑफ द कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा के अंदर यूरिन ऑफ सब्सटेंस क्या है। ये फ्रीली फिल्टर्ड होता है एट ग्लोमेरुली, नीदर रीअब्जॉर्ब्ड है नॉर सिक्रेटेड बाय ट्यूब्यूल्स। इट इज़ कंसंट्रेशन इज इन प्लाज्मा है, नीड्स टू रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूरिन कलेक्शन। बेटर इफ द सब्सटेंस इज प्रेजेंट एंडोजेनरली ईजली मेजर्ड हो जाता है। तो कैरेटिनाइन मीट्स मोस्ट ऑफ द criteria. तो this is very important video, very important information related to the kidney function test. Maybe you have understood each and everything very well. If you have any question related to the kidney या related to any disease you have, तो you can ask freely by comments के through. Okay, already number is there 03083015054. You can ask freely, and don't forget watch it, share, like and subscribe it, because it is very important information you can provide, you can serve to others through these videos. Okay, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।